साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है और लगातार प्रयास करने से आपको सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ, हम बात करेंगे तेजस्वी प्रसाद यादव के माध्यम से दिए गए बड़े बयान की। उन्होंने ये ऐलान किया, नियमावली, सीटों पर चर्चाएं की, तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बिना वक्त गंवाए इस बात का रिक्वेस्ट करते हुए कि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूले इस खबर को। और तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, उन बातों को मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि लगातार 7वें चरण के इंतजार करने वाले अभ्यर्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सरकार कब प्रक्रिया शुरू करेगी, कब नियमावली नोटिफिकेशन जारी करेगी, सीटों पर चर्चाएं कब करेगी और बहाली कब शुरू होगी। धीरज गुप्ता जी, आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कई बार इनके माध्यम से जो किए गए ट्वीट है, चाहे संजय कुमार ने रिप्लाई दिया हो या फिर किसी बड़े अधिकारी के माध्यम से जो भी रिप्लाई आता हो, इनका डेडिकेशन बिहार एसटीईटी हो, बिहार शिक्षक बहाली हो, 7वें चरण में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने लगातार सोशल मीडिया में एक अपनी छवि बनाई है, जिन्होंने लगातार ट्वीट कर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने, अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। और एक बार फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन्हीं के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए बड़ा बयान दे डाला है। आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देख रहे होंगे कि इनके माध्यम से लगातार ये ट्वीट कर पूछा जा रहा था कि आखिर कंप्यूटर के विषय के अभ्यर्थियों के लिए सरकार क्या सोच रही है और फिर बहाली 7वें चरण की कब होगी, नियमावली कब जारी होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्वयं इनके ट्वीट पर जवाब देते हुए ये कहा कि आप बहुत दिनों से ट्वीट कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी कि विगत दिनों ही कैबिनेट से 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। चिंता ना करें, पद सृजन के बाद अब नई नियमावली के तहत नियुक्ति भी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि पद सृजन कंप्यूटर को लेकर के जो बातें थी वो अब तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी स्पष्ट कर दिया। और नियमावली की जहां तक बात है, बहाली अब जो है पद सृजन के बाद नई नियमावली के तहत होगी और नियुक्ति नई नियमावली के तहत होगी, इस बात का उल्लेख भी उन्होंने किया है। दोस्तों, आप सबों से ये रिक्वेस्ट होगा कि चाहे एसएसटी विषय के अभ्यर्थी हों या फिर अन्य विषय के अभ्यर्थी हों, सीटों को बढ़ाने के लेकर के डिजिटली रूप से अपनी बात को पहुंचाने के लिए आप सब प्रयत्नशील रहें और माननीय लोगों को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी बात वहां तक पहुंचती है, पहुंचेगी। अलग बात है कि आपको रिप्लाई मिले ना मिले, लेकिन आपकी बात पहुंचेगी। प्रयास आपको करना बहुत आवश्यक है। आप देख सकते हैं कई बार धीरज गुप्ता जी को इन्होंने रिप्लाई किया है, बड़े अधिकारियों ने रिप्लाई किया है। आखिर उनकी डेडिकेशन, उनकी बात वहां तक पहुंचती है तब उन्होंने रिप्लाई किया है। और एक दिन के मैसेज, एक दिन के ट्वीट करने से वो रिप्लाई नहीं मिला है। बहुत लगातार निरंतर उनका प्रयास है। आप जाके उनके ट्विटर हैंडल पर देख भी सकते हैं। लगातार हमारे माध्यम से भी कई बार उनसे बातचीत हुई है। वो लगातार प्रयत्नशील भी रहते हैं। तो आप लोग भी प्रयत्नशील रहें, सीट बढ़ाने की मांग को लेकर के अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएँ, जिस तरीके से भी हो बात पहुंचाएं। और जो जवाब आया है आपके सामने है, सीटों को कैबिनेट से मंजूरी से लेकर के और नियमावली से, नई नियमावली के तहत नियुक्ति होगी, उन सब मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया, आपके स्क्रीन के सामने है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है और इसी खबर के साथ हम इस वीडियो में अंत करेंगे। और आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण खबर शिक्षा विभाग से जुड़ी होगी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।